हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 की गणित। इकाई नंबर आपकी थी 12.2, जिसका नाम था गुणनखंड। हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए, सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 से। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि 49y² प्लस 84yz प्लस 36z²। तो आप यहाँ पे लिखोगे 49y² प्लस 84yz प्लस 36z²। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से इसको हल करेंगे। तो यहाँ हम लिखना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए 49y² का जब हम गुणनखंड करते हैं कि आपसे यदि पूछा जाए कि 49 किससे प्राप्त होता है, तो आप कहोगे 7 इंटू 7 क्या होता है, 49 होता है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 7y² के रूप में लिखेंगे। 7 इंटू 7y क्या हो गया, 49, प्लस 2 होता है सूत्र का, इंटू a का मान हो गया आपका 7y और b का मान 36 का यदि मैं आपसे गुणनखंड पूछूं तो आप लिखोगे 6z, अर्थात 6 गुणा 6 कितना होता है, 36 होता है। प्लस या मैं लिखूंगा 6z का स्क्वायर। अगर यदि मैं सर्व समीकरण की बात करूं तो यहां देखिए मैंने किस प्रकार का a² प्लस 2 गुणा a गुणा b प्लस b का होल स्क्वायर, अर्थात ये किस सर्व समीकरण का भाग होता है, तो ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। यदि आपको प्लस में देखने को मिले तो आप यहाँ पे a प्लस बी का प्रयोग करेंगे, और अगर आपको माइनस का प्रयोग होगा तो हम यहाँ पे माइनस का प्रयोग करेंगे। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि यदि a और b के रूप में हो तो हम इसे a प्लस बी के रूप में लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्या यहाँ आपका 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर, यानी कि इस रूप में आपको इसका आंसर प्राप्त हुआ। जहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, जहाँ a का मान आपको कितना प्राप्त हुआ, 7y, और b का मान कितना प्राप्त हुआ, 6z के रूप में प्राप्त हो गया। तो इससे हमने क्या सीखा कि a प्लस बी की होल, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का सर्व समीकरण का प्रयोग करो और इसे सोल्व करो। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन इसका। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या 4x² माइनस 8x प्लस 4 के रूप में। यहाँ सर्व समीकरण में आपको इसका प्रयोग करके ये देखना है कि इसमें 4x² माइनस 8x प्लस 4 के रूप में इसको किस प्रकार से लिखते हैं। देखिए जब इस 4x² का हम गुणनखंड करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 बनता है और x इंटू x² बनता है। यहाँ ऋणात्मक का चिन्ह है आपका, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस 2 गुणा a का मान हमें क्या देखने को मिल रहा है, 2x गुणा, और लास्ट यानी इस 4 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 बनता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि a का मान 2x और b का मान 2 प्राप्त होगा। आगे लिखेंगे प्लस 2 का वर्ग। यहाँ देखिए किस सर्व समीकरण का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ सर्व समीकरण हमें जब ऋणात्मक चिन्ह में प्राप्त हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b² के रूप में हम इसको लिखते हैं। तो हम कह सकते हैं जहाँ a का मान आपको क्या देखने को मिला, 2x, और b का मान आपको क्या प्राप्त हुआ, 2। जब ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग होता है तो प्रश्न में भी यहाँ पे क्या आ जाता है, इस सर्व समीकरण का ये प्रसार होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो हम इसे a माइनस b के रूप में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट किया है, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
तो आइए देखते हैं। इसे आप इस प्रकार से लिखने पर भी आंसर प्राप्त कर सकते हो, या हम इसमें से ध्यान अगर देने पर हम देखेंगे तो इसमें दो आपको क्या दिख रहा है, उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन। तो यदि मैं इसमें से दो कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या शेष रह जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर रह जाएगा। अर्थात हम इसको और क्या लिख सकते हैं, तो जब ये इस ब्रैकेट के बाहर के रूप में प्राप्त हुआ तो अर्थात 2 2 4, तो हम इसके भी दो के क्या लगाएंगे, वर्ग लगाएंगे, ताकि ये दोनों क्या हो, समान रूप से। हम इसे क्या लिखेंगे, 2 का वर्ग हमें पता है 4 होता है, और एक आंसर आपको प्राप्त हो गया x-1 का होल स्क्वायर के रूप में। तो इसी प्रकार से हमने इस गुणनखंड की जो समीकरण थी 4x² - 8x + 4 के रूप में, तो हमने इसका गुणनखंड इस प्रकार से आंसर प्राप्त किया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 6 में आपको दिया गया है क्या, 12b² - 88b, यानी कि 121b² है, bc + 16c² के रूप में। तो आइए हम इसे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। जब आपको 121b² - 88bc + 16c के रूप में दिया जाता है, तो हमें ये ज्ञात है कि जब हम 121 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आपको 121 एक ऐसी संख्या है जो 121 केवल 11 के पहाड़े में, यानी कि 11 की टेबल में 11 टाइम आता है। तो हम इसका गुणनखंड के और 11 के अंदर 11 का ही हम क्या दे सकते हैं, भाग। अर्थात इसके गुणनखंड को हम क्या लिख सकते हैं, 11, और यहाँ आपको चर में क्या दिया गया है, b, तो 11b² माइनस यहाँ सेकंड पद, ये पहला पद, ये दूसरा और ये तीसरा पद। जब सेकंड पद यानी कि दूसरे पद में ऋणात्मक प्राप्त हो तो ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करना है। 2 होता है सूत्र का गुणा a का मान 11 गुणा b, और c का मान यहाँ देखिए 16 है। तो 16 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यदि मैं आपसे पूछूं कि 16 के दो समान टुकड़े क्या होते हैं, तो आप कहोगे 4 गुणा 4, यानी कि दोनों की जब गुणा की जाती है तो 16 प्राप्त करते हैं। तो हम कह सकते हैं क्या, 4c, क्योंकि यहाँ c का वर्ग है तो 4c। तो यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है a² - 2 गुणा a गुणा b, a के स्थान पर 11b और ये b के स्थान पर, अर्थात हम इसे b का वर्ग लिखेंगे 4c²। क्यों, देखिए गुणा करने पर आपका समान पद बन जाना चाहिए। 11 की 11 से जब हम ये दो जो वर्ग लगता है, स्क्वायर लगता है, इसका अर्थ हो गया कि 11 संख्या भी कितनी बार ली गई है, 2 बार। तो 11 गुणा 11 121 होता है, और b गुणा b² माइनस 2 की 11 से गुणा किया तो 22, 22 से कम 22, 22 2 44, 22 3 66 और 22 4 88। b और c की गुणा करने पर bc + 4 का वर्ग 4 × 4 16 और c का c²। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ सर्व समीका a² - 2ab + b² अर्थात a - b का होल स्क्वायर की सर्व समीका का प्रयोग किया गया। तो हम लिख सकते हैं क्या, 11b - 4c का वर्ग, या हम इसे क्या लिख सकते हैं, 11b - 4c और 11b - 4c वर्ग का अर्थ ये 2 बार समान रूप से आपको इसके जो गुणनखंड प्राप्त होते हैं, जो इनके टुकड़े प्राप्त होते हैं, हम इसे इस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 की गणित, यूनिट नंबर आपकी 12.2, जिसको हमने सोल्व किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन 7 में आपको क्वेश्चन में दिया गया है क्या, हमें दिया गया है l + m का ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर -4lm। देखिए यहाँ पर हमें इसे क्या दिया गया है,
यानी कि आपको एक पद आपके अंदर एल और एम का होल स्क्वायर अर्थात वर्ग के रूप में देकर उसमें से 4 एल एम को घटाने का बोल रहा है। तो देखिए हम इसमें कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे, हम यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रयोग करेंगे सर्वसमी का, अर्थात इसे आप a प्लस बी पढ़ लीजिए या फिर आप इसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं। क्या होता है, एक बार पहले पद का वर्ग कर दीजिए, प्लस यदि प्लस का चिन्ह हो तो प्लस का प्रयोग करें और यदि माइनस हो तो यहाँ पे माइनस का प्रयोग करें। दो फॉर्मूले का इंटू a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। तो हम इस सर्वसमीकरण से हम l प्लस एम के रूप में प्रयोग करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे जहाँ a के स्थान पर आपको l लेना है और b के स्थान पर आपको m का प्रयोग करके इस समीकरण से तुलना करना है। तो हम क्या लिखेंगे, तो l का स्क्वायर प्लस 2lm अर्थात l इंटू एम की गुणा करके दुगुना करने पर 2lm प्लस m का स्क्वायर माइनस आपको प्रश्न में दिया गया है 4lm। यदि मैं इसको व्यवस्थित रूप से वापस पुनः लिखता हूँ, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2lm माइनस 4lm, क्या आंसर प्राप्त होता है, l m स्क्वायर। यहाँ देखिए ये धनात्मक 2lm है और ये ऋणात्मक 4lm है। तो जब ऋणात्मक के 4lm से धनात्मक 2lm को घटाया जाता है तो आंसर क्या प्राप्त होगा, 2lm के रूप में। या हम क्या लिख सकते हैं पुनः इसे, l स्क्वायर माइनस 2lm प्लस m स्क्वायर के रूप में, अर्थात l माइनस m का ये क्या प्राप्त होता है हमें, होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि सर्वसमीकरण के आधार पर हम पढ़ते हैं एक बार l का स्क्वायर माइनस यदि माइनस का प्रयोग हो तो माइनस दो सूत्र का l और m की गुणा और m का होल स्क्वायर। तो इसी प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को पूर्ण किया। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन 8 का दिया है a पे पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b पे पावर 4। देखिए अगर हम ध्यान से इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको पावर यानी कि इस पर घात किस रूप में, घातांक a के ऊपर घात 4 का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले हम इसे सूत्र के माध्यम से यदि करते हैं तो पहले मैं इनका गुणनखंड क्या लिख सकता हूँ, ये देखिए जब घात के ऊपर घात का प्रयोग किया जाता है तो घातों की क्या हो जाती है, गुणा, अर्थात हम बोल सकते हैं कि 2 इंटू 2 कितना होता है, 4, a पे पावर 4 का प्रयोग किया गया है। फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू a का मान और b का मान, फिर प्लस b पे पावर 2 पे पावर 2, जिससे क्या है आपकी समानता यानी कि समान रूप से भी प्राप्त हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको a प्लस बी के रूप में जो फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं उस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो पुनः सर्वसमीका के प्रयोग, कौन सी सर्वसमीका, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर अर्थात a प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रयोग होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमने यूनिट नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया। यदि आपने इससे पहले के वीडियो क्लास 8 के नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर अन्य वीडियो को देखें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।